10 महाविद्याएं। दूसरी महाविद्या तारा। साथियों, सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। आखिर ये महाविद्याएं कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है? साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं की बात कही गई है। इन सभी महाविद्याओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये महाविद्याएं अलग अलग साधना सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। इन महाविद्याओं को जानने वाले लोग सिद्ध पुरुष होते हैं। आप भी इन महाविद्याओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें और इनके महत्व को जान सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि सभी 10 महाविद्याओं के लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर एक श्रृंखला के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि धर्म पिपासु सुधीजन इन वीडियोस के माध्यम से अपनी ज्ञान वृद्धि करेंगे और हमारे इस प्रयास को सहयोग देंगे। साथियों, जैसा कि 10 महाविद्याएं श्रृंखला के पहले एपिसोड में बताया गया है, 10 महाविद्याओं में पहला स्थान है महाकाली का, जिसके बारे में श्रृंखला के प्रथम एपिसोड में जानकारी दी गई है। यदि आपने महाकाली महाविद्या वाला प्रथम एपिसोड नहीं देखा हो तो उस एपिसोड का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया आप उस एपिसोड को भी अवश्य देखें। आज हम श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में दूसरी महाविद्या माता तारा के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत महाविद्याओं की श्रृंखला के इस दूसरे एपिसोड की, माता तारा महाविद्या की। दोस्तों, मां भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि यह सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में यह द्वितीय स्थान पर परिगणित है। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए उग्र तारा है। बृहन्नील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शवरूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नीलवर्ण वाली, नील कमल के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली है। यह व्याघ्रचर्म से विभूषित तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रु नाशक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्रतारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्या में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल ना हो सकी। तब उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। मेरु पश्चिम कूले नु चोत्रताख्यो हृदो महान, तत्र जगे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती।
महाकाल संहिता के काम कला खंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारारात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। चैत्र मासी नवम्या तु शुक्ल पक्षे तु भूपते क्रोधाद्र महेशानी तारा रूपा भविष्यति। पुरश्चर्यार्णव भाग 3। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्रतारा का सिद्धपीठ विद्यमान है। वहां तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक साथ है। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कार जनक है। तो ये थी मां तारा महाविद्या की एक संक्षिप्त जानकारी। हमें विश्वास है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी होगी। कृपया अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।